हमें भी समझ में नहीं आ रहा है आगे क्या होगा, पर हम पीछे नहीं हटेंगे। जो भी सामने आएगा हम फेस करेंगे। साथ मिलके। अनिका, ये चाय देकर आओ और सबको नाश्ते के लिए बुलाओ। हाँ? हाय BFF। अवनी, मैं चाय नहीं पीती हूँ, तो मेरे लिए कॉफी बना दोगी? पापा, ये परमिशन लेटर है। हमने ड्रामा में पार्ट किया ना स्कूल में, इसे साइन कर दीजिए। अरे वाह, हमारा बच्चा ड्रामा में पार्टिसिपेट कर रहा है, हैं? क्या बना है? ट्री। नाइस। नहीं, मुझे भूख नहीं है, मैं नहीं खाऊंगी। नहीं खाओ खाओ। दिन भर ऑफिस में काम करती हो, ब्रेकफास्ट ठीक से करो। खाओ खाओ, दूसरों का घर तोड़ने के लिए एनर्जी भी तो चाहिए। किट्टू, तुम मैजिक ट्री बनने वाली हो। अब नाइस, वेरी गुड। वेरी बैड आंटी। टीचर ने सिखाया है कि विदाउट परमिशन किसी की जगह पे नहीं बैठते। वो मम्मी की चेयर है। उठो आप, मम्मी को बैठने दो। किट्टू, इट्स ओके, जाने दो। नहीं, उठो ना। ये मम्मी की चेयर है, मम्मी की जगह पे कोई नहीं बैठ सकता। उठो ना। किट्टू। नहीं पापा। शिखर, कोई बात नहीं है, इट्स ओके। मम्मा बैठो। तमन्ना। अरे शिखर, कोई बात नहीं, बैठो। वहां से दूसरी चेयर ले लो, बैठ जाओ। मुझे वैसे भी भूख नहीं है पापा जी। अंकल जी, हम तुम्हारे पापा जी नहीं हैं। और इस घर में नियम है कि बिना खाए घर से कोई बाहर नहीं जाता है। ये बात दूसरी है कि कुछ लोगों को नियम और कायदों से कोई लेना देना नहीं है। वहां से दूसरी चेयर ले लो और बैठ जाओ, नाश्ता कर लो। किट्टू, स्कूल में अगर तबीयत ठीक ना लगे तो टीचर से कह देना, वो हमें फोन कर लेंगे, ठीक है? ओके मम्मी, बाय। अनिका। अनिका दीदी, जल्दी चलो, लेट हो रहा है। हाँ आए। मम्मी, हम किट्टू को स्कूल छोड़ के कॉलेज के लिए निकल जाएंगे, ठीक है? ठीक है बेटा, बाय मम्मी। ध्यान से जाना। बाय, जा, बाय। ये यहाँ क्या कर रही है? तो आप हमारी दीदी के घर इसे लेकर आए। आपकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? दीदी, आप अपना सामान पैक कीजिए और चलिए हमारे साथ। आपका भाई अभी जिंदा है, ये सब झेलने की जरूरत नहीं है आपको। और ये रही आपकी बहन, आज से ये यहीं रहेगी। दीदी, आप अपना सामान पैक कीजिए, चलिए हमारे साथ। विद्युत सुनो, विद्युत हमें यहाँ नहीं रहना है, प्लीज हमारी बात समझो। हमें तुम्हारे साथ रहना अपने घर में। शगुन, हम भी तो यही चाहते थे ना।
लेकिन तुम्हारे भाई की इस हरकत ने हमें मजबूर कर दिया अपना फैसला बदलने पर। उसमें हमारी क्या गलती है विद्युत? हमने कहा ना हम भाभी से माफी मांग लेंगे। अरे माफी का कोई पॉइंट ही नहीं रह गया शगुन। तुम्हारे भाई ने अपनी गर्लफ्रेंड को यहाँ लाकर ये प्रूव किया है कि वो इस दुनिया का सबसे घटिया और बेशर्म इंसान है। हमारी बहन को छोड़ा है ना, हम भी इसकी बहन को छोड़ते हैं। विद्युत प्लीज, विद्युत नहीं। बहन है हमारी है। और ये हमारी। और ठीक कहा आपने, ये आप ही की बहन है, क्योंकि ये भी आप ही की तरह बेशर्म और बेईमान है। विद्युत शर्मा, शिखर त्रिवेदी, प्लीज प्लीज विद्युत, प्लीज हमें अपने साथ चलने दो। हम अपने बेटे और तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। बहुत देर हो चुकी है शिखर। भाभी, भाभी आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, आपके पैर भरने को रेडी हम। प्लीज प्लीज आप समझाइए ना विद्युत को। देखिए हमने जानबूझ के नहीं किया भाभी। ये तमन्ना और शिखर भाई वाली बात आपसे नहीं छुपानी चाहिए थी, हम जानते हैं। हमें माफ कर दीजिए भाभी, हम आपके आगे पैर जोड़ते हैं। प्लीज हमारे जितनी भी गलती है सबको माफ कीजिए भाभी। अपने विद्युत और कृष के बिना नहीं रह सकते। प्लीज समझाइए आप विद्युत को, प्लीज। पता नहीं कौन सी घड़ी में इस घटिया औरत की बातों में आ गए हम भाभी। शगुन, तभी इससे बात करो तमन्ना से। क्यों भैया, क्यों बात करें? आप बताइए क्यों बात करें? आज जो भी कुछ हो रहा है इस औरत की वजह से ही तो हो रहा है ना इस घर में। इसने भाभी का घर तोड़ा और यहाँ तक कि हमारा घर भी नहीं छोड़ा। तुम्हारा घर नहीं टूटेगा शगुन। और क्या कहा तुमने विद्युत? इन्होंने तुम्हारी बहन के साथ जो किया है वही तुम इनकी बहन के साथ करोगे? तुम्हें और इनमें फर्क क्या रह जाएगा? फर्क फिर भी रहेगा दीदी, क्योंकि आपका भाई इनके जितना नहीं गिर सकता। आप ना दीदी बहुत भोली हैं। सालों से इस इंसान ने आपका फायदा उठाया है। अरे पिछले 3 साल से तो इसके साथ था, पता नहीं किस किस के साथ मुंह काला कर रहा है। क्या कर रहे हो तुम लोग? विद्युत नहीं, प्लीज छोड़ो शिखर, छोड़ो प्लीज। बहुत हो गया विद्युत। हाँ दीदी, बहुत हो गया। आप चलिए हमारे साथ। नहीं विद्युत, तुम्हारे साथ शगुन जाएगी उसके घर और हम हमारे घर में रहेंगे। अपना घर? ये इसे आप अपना घर कहती हैं दीदी? अरे जहां आपका पति तक अपना नहीं है उसे आप अपना घर कहती हैं। लेकिन हमारे सास ससुर तो हमारे अपने हैं, हमारे बच्चे हमारे अपने हैं, 20 साल की ये गृहस्थी हमारी अपनी है। इन सबको छोड़ के कहाँ जाएंगे हम? अरे हम अगर इस घर को छोड़ना भी चाहे ना तो ये घर हमें नहीं छोड़ेगा, इतना तो हम जानते हैं। विद्युत, जब शगुन ने कृष को तुमसे दूर किया था तब हमने तुम्हारा साथ दिया था। आज वही गलती अगर तुम करोगे तो हम शगुन के साथ खड़े हैं। उन्होंने आपके साथ जो कुछ किया दीदी, उसके बावजूद भी आप... हाँ, क्योंकि इसी को फैमिली कहते हैं और शगुन हमारी अपनी है। अपनों का काम अपनों के आंखों के आंसू पोंछना होता है, ना कि आंखों में आंसू देना। इसके भाई की गलती की सजा इसे क्यों मिलेगी? हम शगुन को माफ करते हैं। और विद्युत, तुम्हें भी इसे माफ करना होगा क्योंकि तुम हमारे भाई हो। तुम और शगुन अपने घर जाओ। शगुन अपने पति और बच्चों के साथ
अपने घर में बहुत खुश रहो हमेशा, क्योंकि ऐसा नसीब हर किसी का नहीं होता। जाओ। दीदी, आपका ये भाई हमेशा आपके साथ रहेगा। हम भी भाभी, हमें माफ कर दीजिए। हम जानते हैं, तभी तो यहाँ खड़े हैं, वरना कब के टूट के बिखर चुके होते हैं। जाओ विद्युत, जाओ। चलो शगुन। अब नहीं, हमारे बेटे ने तुम्हारी दुनिया उजाड़ दी, फिर भी हमारी बेटी का उजड़ता हुआ घर बसा दिया। इसीलिए तो हम कहते हैं कि कोई कितनी भी कोशिश कर ले, अबनी जैसा नहीं हो सकता। वो करेला मंगाया था, लीजिए। करेला? इस घर में कोई करेला नहीं खाता है। मतलब घर में आ गए आप, जाइए। सही घर में आए हैं आप। ये लीजिए। थैंक यू भैया। करेला क्यों मंगाया? जब इस घर में करेला कोई खाता ही नहीं है तो क्यों मंगाया? क्या जरूरत थी इसकी? आज तक नहीं बने क्योंकि आपको पसंद नहीं है करेले, पर अब बनेगा। अब से आज सिर्फ आपकी पसंद नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी? हाँ, हमारी पसंद क्यों नहीं चलेगी जब ये घर हम चलाते हैं? गलत। आप सिर्फ पैसे कमाते हैं शिखर जी। बच्चे पैसे नहीं खाते, खाना खाते हैं। मम्मी पापा सिर्फ दवाई नहीं खाते, टाइम पे दवाई खाते हैं। आप जब थके हारे ऑफिस से लौटते हैं ना, आपकी टिफिन से लेकर कपड़ों तक, यहाँ तक कि आपके मोजे और जूते चमका के अगले दिन आपको पैसे कमाने के लायक हम बनाते हैं। अगर हम आपको पैसे कमाने के लायक बना सकते हैं तो आपके पैसों की हेल्प के बिना घर भी चला सकते हैं। नहीं चाहिए आपके पैसे। लेक्चर अच्छा है अवनी, पर प्रैक्टिकल नहीं है। तुम्हें शिखर के पैसों की जरूरत पड़ेगी ही। जब इनके बिना रहने की आदत पड़ गई है तो इनके पैसों की जरूरत भी खत्म हो जाएगी। आज से हमारे बच्चों की, हमारे सास ससुर की हर जरूरत की जिम्मेदारी हम उठाएंगे। पगला गई हो क्या? बिजली, पानी, दूध, बच्चों की फीस, मम्मी पापा की दवाइयाँ, डॉक्टर की फीस, और न जाने कितनी चीजें मैनेज करने के लिए। कैसे मैनेज करोगी? हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं, हमें जवाब दो, कैसे मैनेज करोगे? आप सच में ये जानना चाहते हैं कि हम कैसे मैनेज करेंगे, या फिर ये जानना चाहते हैं कि आपके सहारे के बिना हम कैसे मैनेज करेंगे? तो सुन लीजिए, जैसे भी होगा हम कर लेंगे मैनेज।
कम ऑन अवनी, 20 साल से तुम शिखर पर डिपेंडेंट हो। उसके पैसों के बिना 20 दिन भी घर नहीं चला पाओगी। तुम ना हमारी फैमिली की मेंबर हो ना मेहमान, इसलिए तुम्हें कोई हक नहीं बनता हमारी फैमिली के मैटर में बोलने का। तमन्ना, 20 दिन तो क्या, 2 दिन में इसकी अकड़ बाहर आ जाएगी। अब नहीं, जब तुम्हारे गुल्लक के, तुम्हारे चावल के डब्बों के पैसे खत्म हो जाएंगे ना, तो तुम हमारे पास ही आओगी पैसे मांगने के लिए। नहीं आएंगे, हम कमा कर लाएंगे। कहां से कमा के लाओगी? भूल गई? तुमने हमसे वादा किया था कि तुम दोबारा कभी इस घर के बाहर कदम नहीं रखोगी पैसे कमाने के लिए। अपना वादा तोड़ोगी तुम? 7 फेरों का वादा तो सबसे पहले आपने तोड़ा है शिखर जी। अवनी, तुम काम करोगी? बिना हमसे पूछे तुमने फैसला ले लिया? नहीं पापा जी, हम आपसे पूछने ही वाले थे, लेकिन एक के बाद एक ऐसी परिस्थितियां आ रही हैं कि हम आपसे बात ही नहीं कर पाए। हम जो भी करेंगे आपके आशीर्वाद के साथ ही करेंगे। पर अवनी तुम। सुमन जी, भरोसा है, हम तुम्हारे साथ हैं, जो भी करना है करो। नहीं, बोल क्या रहे हैं? इस घर की बहू बाहर जाके काम करेगी? नहीं, इस बात के सबसे ज्यादा खिलाफ तो आप ही थे। तो आप अवनी को बाहर काम करने की परमिशन कैसे दे सकते हैं? नहीं, आज अचानक कैसे आपकी सोच बदल सकती है? जब तुम रिश्ते बदल सकते हो, फिर ये तो सिर्फ सोच है शिखर। और सोच तो आपकी भी तो बदली है शिखर जी। बाहर काम करने वाले औरतों से नफरत करते थे आप, और आज ऐसी ही औरत से आप प्यार करते हैं। खुद को मुझसे कंपेयर करने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि तुम में और मुझ में बहुत फर्क है। फर्क तो है। ठीक है, हम भी देखते हैं कि हमारे परिवार की जिम्मेदारी तुम हमारी मदद के बिना कैसे उठा सकती हो। 1 महीने भी तुम इस घर का खर्चा नहीं उठा पाओगे उन्हीं। चैलेंज है। चलो तमन्ना। माय गॉड शिखर, मतलब ये अवनी क्या कर रही है? तेवर देखा तुमने उसका? और तुम मुझे कह रहे थे कि मैं तुम्हारे घर में जगह बनाने की कोशिश करूं, है ना? और वो अवनी तुम्हारी जगह लेने की कोशिश कर रही है, और तुम्हारे पेरेंट्स उसको सपोर्ट भी कर रहे हैं। आई एम टेलिंग यू बेबी, बहुत जल्दी वो तुम्हें रिप्लेस कर देगी, उनकी लाइफ से भी और बच्चों की लाइफ से भी। पहले से ही मुसीबतें कम है का? अरे निभाने दो उसको अपने फर्ज, उठाने दो घर की जिम्मेदारियां। नहीं मम्मी जी, जिम्मेदारी तो वो अब तक उठा रहे थे, लेकिन अब जो उठाएंगे वो बोझ होगा। पत्नी होने का सम्मान तो खो चुके हैं हम, अब आत्मसम्मान नहीं खो सकते। लेकिन अवनी तुम। सुमन जी, इसे करने दीजिए जो ये करना चाहती है। ये जो भी कर रही है उसके लिए बहुत ताकत चाहिए, और फिर कर तो हमारे लिए ही रही है ना। हमें तो इसकी ताकत बनना चाहिए। बट मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, आई प्रॉमिस। नहीं, क्या लगता है अवनी को कि वो
वो तुम्हारी बराबरी कर लेगी। अरे उसे पता भी है घर से बाहर जाकर के पैसे कमाना, फिर पूरा घर संभालना इतना इजी नहीं है। अरे मुझे याद है तुमने मुझे क्या बताया था कि लास्ट टाइम उसके साथ क्या हुआ था। मतलब उसे उस बात का भी डर नहीं है। उसे तो जेल तक जाना पड़ा था ना शिखर। माय गॉड, पता नहीं क्या चल रहा है उन्हीं के दिमाग में, हमसे पैसे लेने से मना कर दिया। डोंट वरी बेबी, तुम देखना ना, आएगी तुम्हारे पास ही, गिड़गिड़ाएगी भी, माफी भी मांगेगी और पैसे भी मांगेगी। तुम जो भी कर रही हो उसमें हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। पर हम फिर भी कहेंगे कि अवनी अगर बहुआ को मुक्त करेगी ना तो वो तो पूरी तरह से आजाद हो जाएगा। अवनी तुम जानती हो तमन्ना ने फंसाया है बहुआ को और वो लौट आएगा तुम्हारे पास। तुम सब्र तो रखो थोड़ा। नहीं मम्मी जी, वापस आना होता तो वो कभी नहीं जाते। और अब हम चाहते हैं कि वो हमारी जिंदगी में कभी नहीं आए। मम्मी जी, उस दिन आपके सामने हमने पूछा था उनसे, 17 सालों में एक पल के लिए भी कभी उन्होंने हमसे प्यार किया था या नहीं। हमारे इससे जो 17 साल आए हैं उनमें से क्या एक पल भी आपने हमसे सच्चा प्यार किया? उनसे कुछ नहीं बोला गया। अरे आदमी नहीं बोलते अवनी। मम्मी जी, आप माँ हैं, आपका दिल बहुत बड़ा है, पर हम पत्नी हैं उनकी, और पत्नी के लिए सम्मान बहुत जरूरी होता है। माफ कर दीजिए हमें मम्मी जी, पर हम उन्हें माफ नहीं कर पाएंगे।